गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे हम लोग ने वादा किया था कि मोटिवेशनल क्लासेज आपको दिए जाएंगे और एक लंबे पीरियड बाद लगभग 45-50 वीडियो के बाद लगा कि एक मोटिवेशनल क्लास की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मोटिवेशन जो है हमारे अंदर होता है, वो हम कहीं ढूंढते ज़रूर हैं। जैसे मृग के नाभि में ही कस्तूरी बसता है और उसके गंध से वो चारों तरफ दौड़ता रहता है उसकी तलाश में। स्टूडेंट के लिए भी लक्ष्य कुछ ऐसा ही होता है, उसमें वो सारी शक्ति होती है जो वो सब कुछ कर सकता है। इन द सेंस संसार को जीतने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वह है स्टूडेंट वर्ग। मीन्स मैं एक कथन को यहाँ दोहराना चाहूँगा कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो सपने देखते हैं वो अगर हकीकत में नहीं बदलाव कर पाते तो इससे हीन भावना या और इससे बड़ी कमी और कुछ नहीं हो सकती। मैं महाभारत के एक वाक्य की घटना का एक वर्णन करना चाहूँगा यहाँ पे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि ये युधिष्ठिर ये बताओ कि सबसे बड़ा शर्म क्या है इस संसार का, तो युधिष्ठिर का जवाब था कि अगर किसी काम को हम करने के लिए जाते हैं और वह बिना किए चल आते हैं, इससे बड़ा शर्म और मुंह दिखाने लायक कोई काम नहीं है। मीन्स हमें अगर कोई भी ड्यूटी दिया गया है तो उसे पूरी तरह से करना चाहिए और अपना 100% लगाना चाहिए। मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कर्म के बिना जिंदगी जो है आपका उसी तरह से है जिस तरह पशु अपना जीवन को जीता है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा इस धरती पर, इसके बिना आप चाहिएगा कि कुछ भी प्राप्त हो जाए असंभव सा चीज है। कृष्ण का मैं वर्णन करना चाहूँगा। जब गीता के उपदेश में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये अर्जुन, सामने जो खड़े हैं वो तुम्हारे शत्रु हैं और इन पर अपने तीर चलाओ। अर्जुन ने उनसे कहा कि ये पार्थ, ये मेरे अपने हैं। कृष्ण का जवाब था कि संसार में हर व्यक्ति अपना कर्म करता है। मुझे देखो, मैं कौन हूं? मैं विष्णु हूं और इस संसार को बनाता हूं और बिगाड़ता हूं। मतलब ऐसे संसार को मैं बना सकता हूं, मैं सृष्टि का पालनहार हूं। फिर भी मैं आज जो काम कर रहा हूं बहुत छोटा सा काम है, वो है तुम्हारा रथ खींचना, सारथी। लेकिन मैंने धरती पर जन्म लिया है तो मुझे करना है। तो अगर मैं कर रहा हूं तो किसी इंसान के लिए तो इतना बस ही नहीं है कि वो कर्म किए बिना सुखी रह पाए, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। और फाइनली मैं बताता हूं आपको दोस्तों कि जिंदगी में सुनिए सबकी। मतलब अगर आपका अपमान होता है तो उसे भी सुनिए और अच्छी तरह सुनिए। अर्थ है कि अगर वो बुरा है, मीन्स आपकी आलोचना भी है, तब भी सुनिए। मैं एक वाक्य का यहाँ वर्णन करना चाहूँगा जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि अगर मुसीबत आए तो बैल बन जाना चाहिए। मीन्स भोजपुरी में अगर इसको कहें तो बैल जैसन व्यवहार करे के चाहिए। लोग कहेला ना कि बैल बानी, तो बैल, हाँ हम सही में बैल बानी हो। बैल क्या करता है मुसीबत के समय, क्या करता है? बिल्कुल आप देखिएगा, अगर उसको खूंटे से बांध दिया जाए और सारे तूफान बारिश आ जाए तो वो वहीं पर खड़ा रहता है, अपने शरीर को सिमट कर और तब तक खड़ा रहता है कि जब तक सारी मुसीबत निकल न जाए। लेकिन जैसे ही मुसीबत बाहर निकलती है वो फिर से उसी तरह से खड़ा हो जाता है। और वही बैल जो है आपको हल खींचता है और अपनी जिंदगी में संघर्ष करके अपने जीवन को जीता है। इंसान अगर बैल है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ, स्वाभिमान की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी आपको। और एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि आपकी माँ बाप का स्वाभिमान है। आपका स्वाभिमान तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके माँ और आपके बाप ये दोनों इतने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि उनका स्वाभिमान आपसे जुड़ा हुआ है। सोचिए कि जिस दिन आप सफल होइएगा, आपके बाप का सीना कितना बड़ा होगा, आपके माँ की आवाज कितनी अच्छी होगी कहते हुए कि हमार बेटवा, हमार लड़कवा ही कैले बा। तो ये जरूरी है कि जीवन में हम संघर्ष करें और एज ए स्टूडेंट एक चांस है कि हम दिखा सकते हैं
कि हम में है दम, मीन्स हम कर सकते हैं वो चीज। असंभव जैसा कोई चीज नहीं है स्टूडेंट के लिए। लक्ष्य साधने की जरूरत है, सतत प्रयास की जरूरत है, और बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपको खुद मोटिवेट करेगा। मेरे जैसे व्यक्ति और दूसरा जैसा कोई व्यक्ति जो है वो आपको मोटिवेट करने के लिए आवश्यक नहीं है। मोटिवेशन शक्ति आप में कूट कूट के भरी हुई है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में है। तो दोस्तों उसको यूज कीजिए, मीन्स शक्ति को गिरने मत दीजिए, एनर्जी लेवल बनाए रखिए, आग लगा दीजिए। हेयर स्टाइल पर ध्यान मत दीजिए, चप्पल और पोशाक पर ध्यान मत दीजिए। ऐसा स्टूडेंट बनिए, जली रोटी खाइए, तावे की रोटी या सही नहीं हो, सब्जी सही नहीं हो, खाना नहीं सही तरीके से बने, लेकिन हाँ जो आपका होमवर्क है, जो आपका टास्क है वो सही होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जिंदगी भर अच्छी रोटी की तलाश में वही जिंदगी जी लीजिएगा जो पता ही नहीं चलेगा कि स्वाभिमान की जिंदगी थी। सरकारी नौकरी पाना आज के समय में एक संघर्ष है, असंभव नहीं है। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे कि एक नौकरी करके दूसरी नौकरी तलाश कर रहा है और उसके लिए तैयारी कर रहा है। वही कर सकता है जिसमें कैलिबर है, क्षमता है, और वो कर सकता है और करता भी है। ऐसा आप में भी वो क्षमता है। सुनने पर विश्वास कीजिए, लेकिन साथ ही साथ वो विश्वास अपने में ढूंढिए कि आप में है कि नहीं। अगर नहीं है तो तलाशिए और उसको निकालने का प्रयास कीजिए। वो विश्वास आप में है, आप में इतना तेज है कि सूरज को ताक दीजिएगा तो सूरज की रोशनी कम हो जाएगी। ये कोई असंभव सा काम नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सूरज को ही देखना शुरू कर दें। इन द सेंस आप वो कर्म कर सकते हैं जिससे संसार आपको याद रखेगा, और वो क्षमता, वो पूरा कैलिबर आप में है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मित्रों लगे रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस आशा के साथ कि आप बिल्कुल मोटिवेट होकर अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। किसी तरह की कोई भी त्रुटि हो, कोई भी आपको लगे कि पढ़ाई में दिक्कत है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।